के चैनल से आह्वान करता हूं कि डॉक्टर दुआ से संपर्क करें। मैं मानवाधिकार के लिए काम कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लड़ करके आपका हक दिलाऊंगा। सहारा के अंदर जो पैसे बर्बाद हैं उनको सरकार को जिम्मेदारी लेकर करके, राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेकर के जनता भारत में गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल सही। 97% लोग गरीब हैं। सिर्फ 3% लोग जो हम पे शासन करते हैं और वो रिच हैं, अमीर हैं, उनको परवाह नहीं है। उनके पास इतने दौलत हैं कि वो जो है कुत्ते को जो है काजू किशमिश खिलाते हैं। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है विश्वविख्यात लीडर डॉक्टर एमओ दुआ, जो मानवाधिकार के विश्वविख्यात लीडर हैं। हम इनसे चल के बात करेंगे और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है सहारा के, जिसमें 10-12 करोड़ लोग हैं और 12 से 13 लाख उसमें कार्यकर्ता हैं। उन सबका पैसा फंसा हुआ है। हम इस पर बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उनका पैसा फंसा हुआ है, अमित शाह जी उस पर तमाम भरोसे दे रहे हैं, कर रहे हैं, पोर्टल बना दिए हैं, जाइए, लेकिन वो लोग पोर्टल मान नहीं रहे हैं। उस पर क्या बोलेंगे जो उनका पैसा फंसा है? ई न्यूज को मैं धन्यवाद देते हुए आपके चैनल से भारतवासियों को नया साल का मुबारक। आपने जो जनता की समस्या को उठा रहे हैं ये अति सुंदर है, लेकिन जहां सरकार अगर निरंकुश हो, तानाशाह हो, हिटलरगिरी कर रहा हो, मनमानी कर रहा हो, अपने हित में ही खाली काम करता हो, जनता के हित को धत्ता बताता हो, जनता पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा बेचने के लिए कहता हो, जिसको जो है स्वास्थ्य और शिक्षा सुरक्षा नहीं मिल रहा हो, आप उम्मीद करते हैं कि आपके पैसे मिलेंगे? ये नहीं देंगे। ये लुटेरे लोग हैं। ये अपने पैसे ये हमारे लूट कर करके अपने घर भर रहे हैं। हमारे बैंकों के अंदर जो भी इनके लोन है 32 लाख करोड़ इनको सरकार माफ कर देती है, कुछ कॉर्पोरेट हाउस को, और जनता जहां त्राही ताही कर रहा है, अपना हिस्सा मांग रहा है, अपना पैसा डूबा हुआ मांग रहा है। तो इस पे ये कहते हैं ठीक है, मैं देख रहा हूँ, पोर्टल बना रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ, एजेंसी बनाओ। तो ये लॉलीपॉप देने में माहिर है, मार्केटिंग करने में ये सब माहिर है। और यही वजह है कि जनता एक आस लेकर के आए दिन जंतर मंतर हो, रामलीला ग्राउंड हो, किसी और नुक्कड़ हो, भारत के अन्य हिस्सों में जन आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, समय गवाते रहते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगता। ये सब जो है कान में रू डाल करके, आंख पे पट्टी बांध कर करके, और ये जो है जनता को खाली ये कहते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं। तो जनता की कीमत जो है, सरकारी कीमत, हर जनता का जो करोड़ों का एक राजा है, जनार्दन है जनता, उसकी कीमत, सरकारी कीमत है 5 किलो अनाज। तो ये है हमारी स्थिति, ये है हमारा भारत की वर्तमान जो है सिनेरियो। तो आपको समझना होगा। अब तो जो सुब्रत राय है, सहारा के जो चीफ थे, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी मर गए हैं। आपको पता ही, आपको तो पता होगा अच्छे से, आप तो बिहारी हैं, बिहारी लिखते भी हैं, कि किस तरह से बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, अन्य लोग 10 रुपए 20 रुपए प्रतिदिन दे करके जमा करते थे सहारा में। हमने एक बिहार के लोग का इंटरव्यू किया, वो बता रहे थे कि हमारे बाप की मृत्यु हो गई, पैसे नहीं मिले, हमारी माँ का पैर टूट गया, कर्ज लेकर कर रहे हैं, जंतर मंतर पे आए थे, बोले 1000 रुपये हम कर्ज लेकर के जंतर मंतर पे आए हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे जो इतने मतलब कि जो एकदम गरीबी की अवस्था में चल रहे हैं, सरकार उनको मतलब। जर्नलिस्ट महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जो गरीब लोग हैं और 150 करोड़ की आबादी में 97% लोग गरीब हैं। सिर्फ 3% लोग जो हम पे शासन करते हैं और वो रिच हैं, अमीर हैं, उनको परवाह नहीं है। उनके पास इतने दौलत हैं कि वो जो है कुत्ते को जो है काजू किशमिश खिलाते हैं अपना, और हम लोग जो है भूखे मरते हैं। हमारे जो जनता है वो एक उम्मीद, एक आस लगाती है, थोड़ा सा पैसा बचाती है, एक शाम भूखे रहती है, एक शाम पैसा बचा के वो चाहती है कि उनका एक रन बसेरा, एक घर बन जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए, ताकि वो उसको नौकरी मिल जाए। तो इसी आस में जो है अपना पेट पाल करके हमारी गरीब की माताएं वो जो है अपने बच्चों को अपने मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां, चाहे सहारा हो या बहुत सारे लुटेरे हों, बहुत सारे चीट फंड के, जैसे कलकत्ता में भी चीट फंड का एक घोटाला हुआ था, और जगह हो रहे। तो ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं जनता को पीसते रहते हैं, जनता के खून को पीते रहते हैं,
और अपना खून बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए कहा कि ये जो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो कह रहे हैं कि गरीब एक जात है, मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं गरीबों को आगे बढ़ाऊंगा, ये गरीबों को खत्म करेंगे या गरीबी हटाएंगे? ऐसे ही कांग्रेस ने कहा मैं गरीबी दूर करूंगा, तो वो गरीबी दूर नहीं किया, गरीबों को खत्म किया। तो आज एनडीए हो चाहे इंडिया हो या जो लोग हुए हो, सब गरीबों को खत्म करने में लगा हुआ है। और इस तरह से गरीबों का हक, उसके मेहनत पसीने का 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो जमा होता है, उस पे भी वो डाका डालते हैं और फिर हमें उसी जगह पे जीरो पे ले आते हैं। तो हम ऐसे सरकार नहीं चाहिए, और हम गरीबों को चाहिए कि हम संगठित होकर करके इन रईस ज्यादा, इन सारे कॉर्पोरेट हाउस को हराएं और गरीब अपने बच्चों को लीडर बनाएं। मतलब कि भारत में गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, गरीब हटाओ नारा चल रहा है और अमीरी बढ़ाओ, इसीलिए ये कह रहे हैं। तो जनसंख्या का भाई राष्ट्रीय जनगणना कराओ, उनके जिसका हक है, जिसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, उसके लिए उसके जनप्रतिनिधि होना चाहिए। हम लोग लगातार पिछले 37 वर्षों से मानवाधिकार की अलग जगा रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों लाखों बड़ी सारी और भी संस्थाएं बन गई है। डॉक्टर दुआ ने रिफॉर्म किया भारत के अंदर, आज हम लोग 84 लाख मेंबर हैं, 785 हम लोग सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, 14 देशों में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए से हम लोग जुड़े हुए हैं। सरकार को बार बार बोलते हैं, लेकिन सरकार अब रात में सपना देखती है और सुबह विधेयक पास कर देती है, बिना बहस बिना सोचे समझे। आज ड्राइवरों के हक को मार रहे हैं, किसानों को हक को मार रहे हैं, नौजवानों को हक को मार रहे हैं, मुसलमानों के हक को मार रहे हैं। और ये जब हक मांगते हैं तो इनको कहते हैं मरने दो, आंदोलन करने दो। तो सालों साल आंदोलन होता है, किसान आंदोलन किया, 900 मर गए, आप करोड़ों रुपया खर्च हुआ, फिर एनआरसी पे मुसलमानों का हुआ, फिर हमारे बाकी जगह हुआ, आज मणिपुर जल रहा है। आज हमारे कमोबेश भारत के अंदर आज ड्राइवर के साथ आपने 10 साल की सजा और 7 लाख का जो है जुर्माना ठोक दिया। वो गरीब, आप कभी देखा है कि बड़े लीडर और प्रधानमंत्री का बच्चा ड्राइवर बन रहा है या सैनिक बन रहा है या किसान बन रहा है? कि वो गरीब होते हैं। और गरीबों को अगर आप दबाओगे, उसकी आह लोगे, बद्दुआएं लोगे, तो आपको भी एक दिन जाना है, जमराज जी पकड़ के ले जाएंगे और आपसे हिसाब पूछेंगे। जब आपको आग में झोंका जाएगा तब आपको पता चलेगा मैंने क्या किया देश के लिए। तो मैं आपके चैनल से अपील करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है अभी, दुआ जी, जो सहारा वाले लोग हैं, मैंने उनसे बात किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट सहारा के जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी को दे रखा है, इसलिए अमित शाह जी टाल मटोल कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, जरा आप बताइएगा। और एक और कि अगर चुनाव आ गया, उनकी बहुत बड़ी संख्या है, 12-13 करोड़ करीब बता रहे हैं जो जमा करता है, और 12 से 13 लाख उसमें कार्यकर्ता हैं, इनको क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि सरकार पैसे सभी जितनी भी कॉर्पोरेट है उसको छीनना है। जितने भी जहां भी भ्रष्टाचार हुआ उन सब पैसे को छीन करके के ये अपने चुनाव में, अपने प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपने जो कहा कि इनको क्या करना चाहिए, इनको चाहिए कि ऐसे लोगों का विरोध करें जो मानवता पे आधारित हो, जो आर्थिक आज़ादी दिला सकता हो, जो सुशासन दे सकता हो। अपने बीच में से अपने साथी को जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। और जो केजरीवाल की बात आपने की, केजरीवाल ने जो है लोकपाल लाने की बात की थी, क्या लोकपाल आ गया? आज लोकपाल हो गया दिल्ली के अंदर। आज जो है वो शीश महल में रहने लगा है। आज वो जो है पर्दा अपने घर में 4.5 लाख का एक पर्दा का कीमत है। जब हमारे चल रहा था कोरोना पीरियड, तो केजरीवाल की बीवी बाजार में जो है पर्दा पसंद कर रही थी। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके, भ्रष्टाचार करके, और यही वजह है कि केजरीवाल सरकार का 3 मंत्री जेल में है, 3 अभी और जाने वाले हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, इनको भी डालिए, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी है, उनको भी डालिए। और जो सहारा के अंदर जो पैसे बर्बाद हैं, उनको सरकार को जिम्मेदारी ले करके, राज्य सरकार को जिम्मेदारी ले करके जनता के पैसा वापिस होनी चाहिए और इंटरेस्ट के साथ वापिस होनी चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं आपके चैनल से आह्वान करता हूँ
कि डॉक्टर दुआ से संपर्क करें। मैं मानवाधिकार के लिए काम कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लड़ करके आपका हक दिलाऊंगा और आपका जो डूबा हुआ पैसा है उसे दिलाएंगे। लेकिन आपको, आपके लोगों को मुझसे आकर के बात करना होगा और साथ चलना होगा, तो आपका हक जो है सुरक्षित होगा। आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। जो इस वीडियो के देख रहे हैं, सहारा कार्यकर्ता जो जमा करता है, कार्यकर्ता है, सभी लोग, मैं इनसे पूछ करके और इनका नंबर दे सकता हूं आपको वीडियो में, अगर कांटेक्ट कर सकते हैं। भारत ही नहीं, विदेश की कोर्टों में आप लड़ेंगे आपके केस को, आपके पैसे जरूर दिलाएंगे। शायद ये बहुत बड़ी अपील है इनकी तरफ से, और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दूंगा। आप हमारे नंबर लिखिए 9213493068, 9313125531, और तीसरा नंबर भी लिख लीजिए 9910636345। मैं डॉक्टर दुआ, लक्ष्मी नगर U137 स्ट्रीट नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो नंबर 4 सकरपुर दिल्ली मेरा एक ऑफिस है। आप संपर्क कीजिए। आपका समाधान ह्यूमन राइट्स के मार्फत ही होगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है डॉक्टर दुआ जी के तरफ से जो आपको मिली है। मुझे भी नहीं उम्मीद था कि ये इतनी बड़ी घोषणा कर देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग जरूर इसका लाभ उठाइए। डॉक्टर दुआ से जरूर आप लोग संपर्क करिए, और इस वीडियो पे आप लोग क्या कहेंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।